Hello students, today we will discuss chapter 6 of history, which is Mahatma Gandhi and the national movement. First of all, we will discuss some facts and early life about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu or Mahatma Gandhi, completely dominated the Indian national movement from 1919 to 1948 तक. मतलब उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया 1919 टू 1948 तक. उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी? उनका जन्म 1869 में हुआ पोरबंदर में, गुजरात की काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो उनके फादर जो थे वो थे दीवान रायकोट स्टेट के. ठीक है, देन 1888 में वो इंग्लैंड चले गए लॉ की स्टडी के लिए. ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया वापस आए और लॉ की प्रैक्टिस करने लग गए राजकोट में. ठीक है, तो 1893 से 1940 तक उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ की अपनी साउथ अफ्रीका में. ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक बार वो जर्नी कर रहे थे डरबन टू प्रेटोरिया. तो उस टाइम पे उन्हें एक ऐसी चीज़ हुई उनके साथ जिसकी उनकी लाइफ बदल गई. क्या हुआ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें सफ़र नहीं करने दिया गया. जब उनके पास टिकट भी थी फिर भी उन्हें सफ़र नहीं करने दिया फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और उन्हें बाहर फेंक दिया गया. क्यों? क्योंकि यूरोपियंस के साथ इंडियंस का सफ़र करना मना था. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने स्ट्रगल शुरू की. किसके लिए? इन चीज़ों को मिटाने के लिए. गांधी जी सून बिकम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल फॉर जस्टिस. इस जस्टिस के लिए वो एक तरह से लीडर बन गए उस टाइम पे. ठीक है, साउथ अफ्रीका में 1893 से लेके 1948 तक वो इस स्ट्रगल में हिस्सेदार रहे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उनको उनकी आवाज़ सुननी पड़ी, उनकी बातें सुननी पड़ी, और सारे एक्ट्स को उन्होंने जितने भी फालतू के एक्ट थे इंडियंस के खिलाफ उनको हटाना पड़ा. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो ये स्ट्रगल था इसमें ही गांधी जी को आइडिया मिला किस चीज़ का? सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस का, कि वो सत्य के मार्ग पर और नॉन वायलेंस के मार्ग पर चलकर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, तो अब गांधी जी वापस आए इंडिया में 1950 में, और उन्होंने 4 साल पहले इंडिया की सिचुएशन को स्टडी किया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. ठीक है, देन 1917 और 1980 में क्या हुआ कि उन्होंने 3 स्ट्रगल किए, एक चंपारण में, एक अहमदाबाद में और खेड़ा में. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रगल थे. सबसे पहले चंपारण में क्या हुआ कि क्या था? गांधी जी फर्स्ट ग्रेट experiment in satyagraha was accomplished in 1917 in Champaran, Bihar. The indigo cultivators of Champaran were greatly exploited. तो जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि आप जो हैं वो क्या करोगे? इंडिगो ग्रो करोगे. कहाँ पे? 3/20 लैंड में, अपने जितने भी आपका लैंड है 3/28 लैंड में वहाँ पे आप ग्रो करोगे, और उनको ब्रिटिश प्लांटर्स को आप सेल करोगे, जो प्राइस वो फिक्स करेंगे. ठीक है, तो एक तरह से उनको प्लंडर कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे. तो अब पीसेंट्स ने क्या किया? गांधी जी को इनवाइट किया कि आप इस सिचुएशन को देखो, पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गांधी जी की एंट्री को बैन कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि आप सत्याग्रह के मार्ग पर चलो. तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो इस मार्ग पे चले तो उनको कुछ रिलीफ मिली. देन आता है अहमदाबाद सत्याग्रह. अहमदाबाद में क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो मिल वर्कर्स थे उनके आगे खड़े होके उनको लीड करके एक स्ट्राइक की थी मिल ओनर्स के खिलाफ. क्यों? क्योंकि मिल ओनर्स ने उन्हें ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ाने के में मना कर दिया था. ठीक है, उस टाइम पे तो क्या हुआ कि वर्कर्स ढीले पड़ने शुरू हो गए, वीक होना शुरू हो गए. तो उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया? फास्ट किया, हंगर स्ट्राइक की. इसकी वजह से क्या हुआ कि मिल ओनर्स डर गए और वो एग्री हो गए 35% सैलरी इंक्रीज करने के लिए उनकी सैलरीज में. ठीक है, तो उसके बाद था खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि क्रॉप्स जो थी उस टाइम पे उन्हें एग्रीकल्चर में फ़ायदा नहीं हुआ पीसेंट्स को, तो वो इस हालत में नहीं थे कि वो लैंड टैक्स पे कर सकें. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लैंड टैक्स माफ़ नहीं करेंगे. तो उन्होंने ऑर्गेनाइज की कमेटी, मतलब पीसेंट्स को इकट्ठा किया और बोला कि आप सत्याग्रह के मार्ग पे चलो. ठीक है, और पीसेंट्स ने मना कर दिया. तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उनको एंड में
ट्रीटी के मार्ग पे आना पड़ा, समझौते के मार्ग पे आना पड़ा। ठीक है, तो इसी टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके फॉलोअर बने गांधी जी के। ठीक है, तो ये पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिनकी वजह से जो गांधी जी थे वो लोगों के साथ जुड़े, उनकी जो कठिनाइयाँ थी उनको समझा। उसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए उस टाइम पे। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे मेन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द कांग्रेस कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश। पहली वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस थी वो कोऑपरेट करती है ब्रिटिश के साथ। इवन गांधी जी अर्ज द गुजराती पीसेंट टू जॉइन द आर्मी। उस टाइम पे गांधी जी ने भी गुजराती फार्मर्स को बोला था कि आप भी आर्मी ज्वाइन करो। ठीक है, बट द इवेंट्स ऑफ 1919 कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जैसे खिलाफत हो गया, ठीक है, पासिंग ऑफ द रिवॉल्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई। ये कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो वो कोऑपरेट कर रहे थे वो उनकी धारणा बिल्कुल बदल गई और वो किस मार्ग पे चलना शुरू हो गए, वो नॉन कोऑपरेशन मार्ग पे। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, क्या थी वो मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग इन विच वन डज नॉट कोऑपरेट विद द इविल डोर। मतलब वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी बातों को कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, गांधी जी आज द पीपल नॉट टू असिस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट टू रूल ओवर देम। अब उन्होंने बोला कि अब हमारे ऊपर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी। ठीक है, तो अब क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एमर्ज हुई, आगे हुई। ठीक है, सबसे पहले रिवॉल्ट एक्ट। रिवॉल्ट एक्ट में क्या था, ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेडिशन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रिवॉल्ट, 2 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल legislature in February 1919. The purpose of the bill was to curb the growing upsurge of the country. अब क्या हुआ कि 2 बिल पास हुए फरवरी 1919 में। ठीक है, इन बिल्स का पर्पस था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रही हैं इंडिया में उसको दबाना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन एक्ट्स में क्या था, चीज़ क्या थी, इन एक्ट के मोटिव क्या था। इन एक्ट का मोटिव था कि मतलब इन एक्ट के ज़रिए वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते थे बिना वारंट के। ठीक है, देन वो लोगों की मूवमेंट्स पे, लोगों की जो लोग काम करते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे। ठीक है, लोगों के राइट्स को लिमिटेड कर सकते थे। देन द एक्ट केम लाइक ए सडन ब्लो टू द इंडियंस हु वर एक्सपेक्टिंग। अब लोग तो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इस वजह से, इस एक्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। गांधी जी अपील टू द वॉइस राइट टू विदहोल्ड दिस कंसेंट। तो गांधी जी ने बोला कि आप इस चीज़ को, आप इन जो आपने ये प्रोविजंस किए हैं इनको आप वापस ले लो। ठीक है, हाउएवर हिज अपील वॉज इग्नोर्ड। उनकी अपील को इग्नोर कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। द रिवॉल्ट सत्याग्रह एमर्ज एज द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पहली ऑल इंडिया स्ट्रगल थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। हाउएवर इट वाज लार्जली कन्फाइंड टू सिटीज ओनली। In April 1919 there occurred a number of demonstration and strikes in the country. अप्रैल 1919 में बहुत, मतलब कि स्ट्राइक्स जो कहते हैं हम, क्या उसे, गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई, विद्रोह हुए बहुत ज़्यादा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ब्रूचुअल मेजर टू सप्रेस। तो इन जो स्ट्राइक्स थी, ये जो विद्रोह थे, इनको दबाने के लिए उन्होंने बहुत मेजर्स लिए, मतलब बहुत स्टेप्स उठाए। इनफैक्ट द जलियांवाला बाग मस्कर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर। तो ये जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी थी वो, ये भी इसका ही एक हिस्सा थी। ये इसको दबाने के लिए, ये जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल थी इसको दबाने के लिए जो मेजर्स लिए गए उनमें ये भी थी एक जलियांवाला बाग। हाउएवर एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिवॉल्ट सत्याग्रह वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी हमारी, मतलब ये हमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंस है रिवॉल्ट एक्ट की। ठीक है, देन आती है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अ लार्ज बट पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन अप्रैल 13, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स लाइक सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी, किसकी वजह से, अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, एक तरफ विद्रोह कर रही थी किस चीज़ का, जो लीडर्स अरेस्ट किए गए थे, ये 2 लीडर्स सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यापाल। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग था उसकी तीनों साइड्स क्लोज हैं। ठीक है, उस बिल्डिंग की। जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर सराउंडेड द बाग विद हिज सोल्जर्स। उन्हें बाग को घेर लिया और आफ्टर क्लोजिंग द एग्जिट विद हिज ट्रूप्स, जो एग्जिट थी उसको
मतलब बंद कर दिया, वहाँ से अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। ही ऑर्डर्ड देम टू शूट द क्राउड, तो उसने ऑर्डर दे दिया कि आप शूट कर दो। ये हमें सबको पता है, एक बार अच्छी तरह से उसको पढ़ लेना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। द ट्रूप्स केप्ट ऑन फायरिंग टिल देयर एम्यूनिशन वॉज एग्जॉस्टेड, वो फायरिंग करते रहे जब तक उनकी जो गोलियां थी वो खत्म नहीं हो गई। अबाउट 1000 इनोसेंट डेमोन्स्ट्रेट वर किल्ड एंड मैनी मोर वर वाउंडेड, बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे हमले में घायल हो गए। The conscience of the nation was shaken at the massacre of innocent people. On learning about this gruesome massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood, giving up the honor granted by the British Crown for exceptional personal achievement और public service. तो अब क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया और एक टाइटल उन्हें मिला था, वो टाइटल भी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन को वापस कर दिया। ठीक है, देन आती है खिलाफत मूवमेंट। In the First World War, Turkey was defeated and the Ottoman Empire was divided. ये हम पता है कि वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गई और जो एम्पायर था वो डिवाइड हो गया। जो सुल्तान था उसके हाथ से कई सारी पावर्स चली गई, जो टर्की का सुल्तान था। ठीक है, खालिफ वाज लुक्ड अपॉन बाय द लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स एज द रिलीजियस हेड। उन मतलब वो जो सुल्तान था वो एक तरह से रिलीजियस हेड था उस टाइम पे, पर they felt that any weakening of the Khalif position would adversely affect the position of the Muslims. तो अब उनको ये लगा कि हाँ, अगर हमारे खालिफ की पोजीशन को कोई खतरा होगा तो ये एक तरह से हमारी पोजीशन के लिए भी खतरा होगा, मुस्लिम्स की पोजीशन के लिए भी खतरा होगा। तो क्या हुआ कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट टर्की, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन स्टार्टेड ए पावर एजिटेशन नोन एज खिलाफत मूवमेंट अंडर द। तो अब क्या किया, मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया, किसकी लीडरशिप के अंडर, अली ब्रदर्स की लीडरशिप के अंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। तो द खिलाफतीज फॉर्म्ड अ 3-point प्रोग्राम द ओटोमन खालिफ शुड रिटेन, कि जो ओटोमन खालिफ है, सुल्तान है, उसको अब उसकी पावर वापस मिलेगी। देन द खालिफ मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी एनेबल्ड हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ, जो इस्लामिक पोजीशन है उसको हैंडल करने के लिए उसके पास इनफ टेरिटरी, सफिशिएंट टेरिटरी होनी चाहिए। और जो अरब लैंड्स हैं वो किसके पास रहनी चाहिए, मुस्लिम रूल के अंडर, ताकि जो मुस्लिम्स की पोजीशन है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को एक तरह से अपॉर्चुनिटी समझा हिंदूज और मुस्लिम्स को इकट्ठा करने के लिए। अब इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ कि जब लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को क्विट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक और चीज़ हुई कि जब यूनिटी हो गई उनकी, तो जो खिलाफत मूवमेंट थी और जो कांग्रेस की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई इकट्ठी होके। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत खिलाफत कमेटी ने मुस्लिम्स को क्या बोला कि आप कोई भी पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करोगे और टैक्सेस को पे नहीं करोगे। ठीक है, देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था कि टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। तो अब पहला तो था कि हमको अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। सेकेंड, एन्यूलमेंट ऑफ द रिवॉल्ट एक्ट को ख़त्म करना और जो नुकसान पंजाब को हुआ था उस टाइम पे उस बात के लिए माफ़ी मांगना, रिग्रेट करना। देन रिमाइंडिंग द खिलाफत रॉन्ग द ब्रिटिश शुड अडॉप्ट अ लीनियंट एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। अब टर्की के खिलाफ जो खिलाफत मूवमेंट चलाई थी उस एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि टर्की के खिलाफ थोड़ा लीनियंट आप बिहेवियर यूज़ करो और जो आपने पोजीशन छीनी है सुल्तान की वो उनको वापस करो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, देन आता है कि प्रोग्राम्स कौन से शुरू किए इस चीज़ को पाने के लिए। सबसे पहले बॉयकॉट प्रोग्राम्स कौन से थे कि बॉयकॉट किया उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और कोर्ट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स, कॉलेजेस और कोर्ट्स का बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, और जो इलेक्शंस रखे जाते थे काउंसिल्स के लिए उसका बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, देन आता है कि जितनी भी उनको टाइटल दिए गए थे, ऑफिस दिए गए थे होल्ड करने के लिए इंडियंस को, वो सारे उन्होंने वापस दे दिए। देन आता है कि गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड करने से मना कर दिया। तो ये थी बॉयकॉट प्रोग्राम्स। देन आते हैं स्वदेशी प्रोग्राम्स कौन से थे। जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे उनको डालने से मना करना और अपने खुद के बुने हुए, मतलब जो चरखे से बनाए हुए कपड़े, सिंपल कपड़े उनको पहनना। ठीक है, देन अपने लेवल पे, नेशनल लेवल्स पे स्कूल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना और
कोर्ट्स की जगह पे पंचायत सिस्टम शुरू करना ऑल ओवर इंडिया। देन डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, यूनिटी को डेवलप करना, बढ़ाना हिंदूज और मुस्लिम्स की, ताकि ये ब्रिटिशर्स को हटाया जा सके और जो उनका ऑब्जेक्टिव है सेल्फ गवर्नमेंट का वो पूरा हो सके। ठीक है, और अनटचेबिलिटी और जो सोशल इवल्स चल रही थी उनको ख़त्म करना। ठीक है, देन आता है वुमेन को अपलिफ्ट करना, वुमेन की सिचुएशन को अपलिफ्ट करना। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कई सारे एक्टिविटीज़ हुई, जैसे बॉयकॉट मूवमेंट चली, स्वदेशी मूवमेंट चली। ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके स्वदेशी गुड्स बनाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें हुई। तो अब इन चीज़ों को रिप्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तरह से जो नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे, एक तरह से उनके लिए जो जेल थी एक तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया था। ठीक है, मतलब सारे लीडर्स जो थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, वो जेल जा चुके थे कि जो ये मूवमेंट है ये ख़त्म हो सके, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो खिलाफत ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे और कांग्रेस वॉलंटियर्स थे, उनको इलीगल घोषित कर दिया जो गवर्नमेंट थी उनने। ठीक है, तो अब होल जो मूवमेंट थी वो एक तरह से फेल करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब सस्पेंड कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। सस्पेंड क्यों किया, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूव खत्म कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ, चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ फार्मर्स ने वॉयलेंस करके 22 पुलिस वालों को जला दिया था, उनके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट को, वॉयलेंट इंसिडेंट को, गांधी जी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इससे बहुत ज़्यादा शॉक हुए कि मैंने नॉन वायलेंस का पाथ बताया लोगों को, पर ये वायलेंस के पाथ पे चल रहे हैं। देन उन्होंने क्या किया कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। कब सस्पेंड किया, February 12, 1922, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब उनके इस फैसले से बहुत सारे लीडर्स ने विरोध किया उनके फैसले का, जैसे मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, पर बाद में जब उन्होंने समझाया कि हमारा मोटिव नॉन वायलेंस है, ना कि वायलेंस, ठीक है, तो फिर वो समझे और उन्होंने रिस्पेक्ट किया गांधी जी के डिसीजन को। और उन्होंने जो लीडर्स, जो बंदे लॉ ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, उनको सस्पेंड करके और बाकियों को बोला कि हमें अब अटेंशन पे करनी है किसकी तरफ, जो हम चीज़ें, प्रोग्राम्स जो हमने सोचे हुए हैं, मोटिव जो हमारा है, जैसे रिमूवल ऑफ अनटचेबली, छूत-छात को अंत करना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए, और अपने जो विदेशी प्रोडक्ट हैं उनको ख़त्म करना, और स्वदेशी प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना, उनको बढ़ाना, आगे डेवलप करना। ठीक है, तो अब गांधी जी को अरेस्ट किया गया मार्च 10, 1922 में, उनकी इन मूवमेंट्स की वजह से, उनकी जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से। तो उनको 6 साल की सज़ा हुई, पर उनको 2 साल बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं रही जेल में। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या था, ये लास्ट वन है। अब सबसे पहले द नेशनल मूवमेंट बिकम ए मास मूवमेंट। अब जो मूवमेंट थी वो एक तरह से बहुत लोग उसके साथ जुड़ गए थे। द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक्वायर्ड अ रियल मास बेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन। अब क्या हुआ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारी सेक्शंस के, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस ने, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। कौन से सेक्शंस, जैसे पीसेंट्स, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, विमेन हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करके अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया मूवमेंट्स में। ठीक है, तो अब उसके बाद इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। अब इट जनरेटेड डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू चैलेंज द कॉलोनियल रूल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का कि वो जो थे ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ खड़े हो सकें और सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर सकें। एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उनका। देन आता है the Congress became a revolutionary movement. It transferred the Indian National Congress from
फ्रॉम ए डेलिब्रेटिव असेंबली इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्शन। अब एक तरह से उनको लीडर मान लिया कांग्रेस को कि वो एक्शन कर रही थी उस टाइम पे स्वराज के लिए, फ्रीडम के लिए। तो एक तरह से उन मासेस जो लोग थे उन्होंने उनको अपना लीडर बनाया और उनको आगे रख के सारे काम किए। ठीक है, तो एक तरह से उनका नज़रिया बदल गया लोगों का, एक पार्टी से उनको अपना लीडर बना लिया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन जो एक्शन कर रही थी किसके लिए, लोगों के लिए। देन आता है फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया इस मूवमेंट ने। क्या हो कि इसके अंतर्गत अब खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोग जो इकट्ठे हो गए, ठीक है, कांग्रेस मूवमेंट के लोग। तो इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द कांग्रेस टू ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द नेशनल मूवमेंट फॉर कन्विंसिंग देम द नेशन वाज इक्वली कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देम। अब कांग्रेस के पास ये मौका था कि वो जो मुस्लिम्स हैं उनका सपोर्ट हासिल कर सकें और उनको ये बता सकें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों के साथ ही हो रही हैं देश में और हमें सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करनी है ब्रिटिशर्स से। देन प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स। अब छूत छात को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। नेशनल स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्कूल्स कॉलेजेस को बिल्ड किया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, अब फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट के बाद क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रमोट किया गया और खादी एक नेशनल सिंबल बन गया नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, so that's it for today. Thank you students.